भक्तों, भगवान भोलेनाथ सबसे सरल देवता है। उनको अगर आप सच्चे मन से एक लोटा जल चढ़ा देंगे तब भी वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपका मन वांछित फल आपको प्रदान कर देंगे। उनको ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ चढ़ावे की ज़रूरत है या बहुत ज़्यादा त्याग की ज़रूरत है। बस उनको आप अपने निर्मल मन से अगर उनको याद करेंगे, एक लोटा जल चढ़ा देंगे, तब भी भोलेनाथ आपसे खुश हो जाएंगे और आपके सारे कष्टों को दूर कर देंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भोलेनाथ को तो जल बहुत से लोग चढ़ाते हैं, लेकिन उनकी पूजा भगवान भोलेनाथ के यहाँ स्वीकार नहीं होती है। इसका कारण है कि उनको नहीं पता होता है कि भगवान भोलेनाथ को जल कैसे चढ़ाएं। इसलिए आप लोगों को मैं आज भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका बताने जा रहा हूँ। इसलिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा। भगवान भोलेनाथ को खुश करने के लिए आप लोग तांबे, कांसे या फिर चांदी के पात्र में तांबे, कांसे या फिर चांदी के पात्र में सर्वप्रथम आप जल भर लें और सबसे पहले जो जल लहरी होती है शिवलिंग में के दाईं ओर से चढ़ाएं। जल लहरी के दाईं ओर से सर्वप्रथम जल चढ़ाना शुरू करें। जो भगवान गणेश जी का स्थान होता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करना शुभ माना जाता है। जल चढ़ाते समय भगवान गणेश का कोई छोटा सा मंत्र आप जाप करें। श्री गणेशाय नमः भी आप बोल सकते हैं। दाएं ओर जल चढ़ाने के बाद आप बाईं ओर जल चढ़ाएं। जल लहरी के बाईं ओर भगवान कार्तिकेय का स्थान माना जाता है। बाईं ओर जब जल चढ़ाएंगे तो भगवान कार्तिकेय भी आपसे खुश हो जाएंगे। इसके बाद जल लहरी के बीचों बीच जल चढ़ाइए, जिससे भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान बीचों बीच माना जाता है और बीचों बीच जल चढ़ाने से भगवान शिव की पुत्री अशोक सुंदरी भी खुश हो जाएंगी। शिवलिंग पर जल जब आप सच्चे मन से अर्पित करें, उस समय आपका मुंह उत्तर या ईशान दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा देवी और देवताओं की दिशा मानी जाती है। हमारे शास्त्रों में उत्तर दिशा को बहुत ही पवित्र स्थान, बहुत ही पवित्र दिशा मानी गई है और उत्तर दिशा में ऐसी मान्यता है कि ये दिशा देवी देवताओं के लिए बहुत अनुकूल होती है और ईशान दिशा शिव जी की दिशा, ईशान दिशा को भगवान भोलेनाथ की दिशा माना जाता है। इसके बाद पूर्व और पश्चिम दिशा में मुख करके भी जल चढ़ा सकते हैं, परंतु अन्य दिशा में मुख करके जल ना चढ़ाएं। भक्तों, आप लोग उत्तर दिशा को प्राथमिकता दें, लेकिन
अगर उत्तर दिशा में जल चढ़ाना संभव नहीं है, तभी आप लोग पूर्व या पश्चिम दिशा में जल चढ़ाएं। मान्यताओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए जल अभिषेक करते समय आपको श्री भगवते सांब शिवाय नमः, श्री भगवते सांब शिवाय नमः स्थानीम जलम समर्पयाम, श्री भगवते सांब शिवाय नमः स्थानीयम जलम समर्पयाम। एक बार फिर सुनिए, श्री भगवते सांब शिवाय नमः स्थानीयम जलम समर्पयाम। यह मंत्र आप लोग जल चढ़ाते हुए अवश्य जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से भगवान महादेव प्रसन्न होकर भक्तों की हर मनोकामना की पूर्ति करते हैं एवं अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आपको प्रतिदिन स्नान करने के बाद शिवलिंग पर अगर संभव हो तो चंदन का तिलक लगाना चाहिए। इससे मूर्ति शुद्ध एवं शीतल रहेगी। शिवलिंग पर कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं चढ़ाने चाहिए। भक्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के नियमों का भी ध्यान रखना जरूरी है। शिवलिंग पर अगर आप प्रातः 5 बजे से लेकर 11 बजे तक जल चढ़ा देते हैं तो प्रातः 5 बजे से 11 बजे का समय जल अर्पित के लिए बहुत शुभ माना जाता है। शिव पुराण में कहा भी गया है कि सूर्यास्त के बाद शिवलिंग पर कभी भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। वहीं शिवलिंग के श्रृंगार के बाद भी शिवलिंग पर जल चढ़ाना वर्जित माना गया है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद आप शिवलिंग पर दूध, दही, शहद भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल आदि चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर गेहूं एवं धतूरा का फल या पत्ती चढ़ाने से ऐसी मान्यता है कि जिस व्यक्ति के पास संतान ना हो, अगर आप प्रतिदिन गेहूं या धतूरा का फल या पत्ती या पुष्प चढ़ाते हैं तो संतान इच्छित व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ जल्दी ही संतान नामक फल प्राप्त करते हैं। पूजा के नियमों के अनुसार भगवान भोलेनाथ को लौंग चढ़ाना भी बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता यह है कि लौंग शिव शक्ति का प्रतीक है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग ऊर्जा का कारक माना जाता है। यदि आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं, रुपए पैसे की कमी है आपके पास, तो शिवलिंग पर नियमित रूप से लौंग चढ़ाने पर आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप भी हैं सब भक्तों, अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो सावन में भगवान भोलेनाथ की आराधना अवश्य करिएगा। शिवलिंग में सावन के महीने में जल एवं बेलपत्र चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर पूरे वर्ष बनी रहती है, क्योंकि सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है और आपकी हर मनोकामना भगवान भोलेनाथ वर्ष भर पूरी करते रहते हैं। सोमवार का दिन भी
भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए शिवलिंग पर जल अर्पण करने के लिए बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। भगवान शिव की पूजा के लिए सोमवार के दिन गाय के दूध से बने घी, अगर संभव हो तो गाय के दूध से ही बने घी, नहीं गाय के बने का दूध उससे बना हुआ घी बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसे शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। इससे भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को इस प्रकार आशीर्वाद देते हैं कि इससे उनके धन में वृद्धि हो और उन्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद भी मिलता है और उन्हें पुत्र लाभ भी मिलता है और उनके जीवन में खुशियाँ रहती हैं। भगवान शिव की आराधना का मूल और सबसे सरल मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय अर्थात आराध्य भगवान शिव को नमन करता हूँ। इसका मतलब है मैं अपने आराध्य भगवान शिव को नमन करता हूँ। इसके बाद दूसरा मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र। महामृत्युंजय मंत्र को पराया किसी भी प्रकार से के भय से मुक्ति पाने के लिए, मृत्यु के भय से मुक्ति पाने के लिए या शत्रु के भय से मुक्ति पाने के लिए जपा जाता है। अगर आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा हो या किसी प्रकार के मृत्यु का भय हो, तब आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिए और आपको अपने शत्रु के भय से या मृत्यु के भय से मुक्ति मिल जाएगी। नहीं तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जब भी आप भगवान भोलेनाथ की आराधना करें या उनको जल अर्पण करें या पूजा करें, तो उनके लिए सबसे सरल और आसान सा मंत्र है ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय के मंत्र को आप लोग जरूर जाप करें और भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।